हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं ज्योति सक्सेना एमएस कॉलेज बीकानेर से। स्टूडेंट, आज एक मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ, स्वैच्छिक संगठन। इसमें हम डिस्कस करेंगे स्वैच्छिक संगठन क्या होते हैं, इनमें और सरकारी संगठनों में क्या अंतर होता है, ये कैसे अपना काम करते हैं और इनके कार्यों में क्या क्या समस्या आती हैं, इनकी समस्याएं क्या क्या हैं स्वैच्छिक संगठन की। साथ ही हम आज ये देखेंगे कि ये राष्ट्र के विकास में कैसे अपना या समाज के विकास में कैसे अपना योगदान देते हैं। लेकिन हम जब स्वैच्छिक संगठनों की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें इसका थोड़ा सा इतिहास जानना बच्चा ज़रूरी है। हम सभी जानते हैं कि भारतीय संस्कृति एक ऐसी संस्कृति है जो सबका कल्याण चाहती है, यानी सभी का वो चाहती है कि सभी सुखी, सभ्य और सम्मानित जीवन जिएं। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही धर्म, नैतिकता, परोपकार में विश्वास किया जाता था। जीव जंतु, पशुओं और मेहमानों की सेवा की जाती थी, यानी ये उनके लिए रास्ते, चलते हुए लोगों के लिए प्याऊ, बीमार के लिए अस्पताल, धर्मशालाएं, ये चीज़ें बनाई जाती थी। और ये माना जाता था हमारी संस्कृति में कि सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं, यानी सुख आएगा तो दुख भी आएगा और दुख आएगा तो सुख भी आएगा। इसलिए शुरू से ही कुछ परोपकारी लोगों ने मिलकर एक संस्था के रूप में ये सोचा कि वो ज़रूरतमंदों की मदद करें। दूसरे शब्दों में, राज्य या शासन के आदेशों के बिना जब कोई संगठन बनता है तो उसे हम स्वैच्छिक संगठन कहते हैं। धीरे धीरे हमारी सभ्यता का विकास हुआ, विज्ञान और जब तकनीक का विकास हुआ उसके बाद भी हमारे यहाँ सेवा की भावना में कोई कमी नहीं आई। सेवा की भावना किसी न किसी रूप में चलती रही। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तब भी यहाँ पर उसके द्वारा भी समाज के विकास के लिए प्रयास किए गए। 1858 में मद्रास में स्थापित फ्रेंड इन सोसाइटी नामक स्वैच्छिक संगठन को भारत के स्वैच्छिक संगठनों के इतिहास में एक पहला प्रयास माना गया है। अंग्रेजी ब्रिटिश काल में स्वैच्छिक संगठन भारत में थे, किंतु उनमें 3 परिवर्तन आए उस समय। पहला था, ब्रिटिश काल में शिक्षा के विकास के लिए समाज सुधार आंदोलनों से स्वैच्छिक संगठनों का कार्य बहुत बढ़ गया, यानी जो वर्ग पिछड़ा हुआ था उन या जिनका जाति का शोषण हो रहा था, जिनका विकास नहीं हो रहा था, उनके कल्याण और विकास के बारे में सोचा जाने लगा। जैसे ही ईसाई मिशनरी भारत में आए तो संगठित प्रणाली से वो दीनहीन की ईसाई मिशनरी आई, वो पिछड़े वर्ग और दीनहीन की सेवा में लगी। ये मिशनरी संस्थाएं आदिवासी तथा शोषित समुदाय तक पहुंचने लगी और उनके लिए काम करने लगी। जैसे ही भारत में ब्रिटिश शासन की जड़ें जमने लगी, कानूनों का निर्माण होने लगा और स्वैच्छिक संगठनों का औपचारिक पंजीकरण जरूरी हो गया। आज भी स्वैच्छिक संगठन सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंदर पंजीकृत होते हैं। लेकिन जैसे ही हमारा भारत स्वतंत्र हुआ, भारत में लोक कल्याणकारी अवधारणा को अपनाया जाने लगा, तब संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में समाज कल्याण का सारा उत्तरदायित्व सरकार को दे दिया कि सरकार ही उनका संपूर्ण कल्याण करेगी या विकास करेगी। जैसे जैसे हमारे यहाँ भौतिक और तकनीकी विकास होने लगा, संयुक्त परिवार खत्म होने लग गए और सहयोग की भावना भी कम होने लगी। हर व्यक्ति ये मानने लगा कि सामाजिक कार्य सरकार की जिम्मेदारी है और कल्याण के स्वैच्छिक प्रयास कम किए जाएं तो सही है। लेकिन धीरे धीरे ये कहा जाने लगा कि सरकार सारे कार्य कर पाए, यह मुमकिन नहीं है। और कुछ लोग कुछ संस्थाएं ऐसी थी जो समाज का चहुमुखी विकास करती थी, साथ ही वो अपनी संख्या बढ़ा रही थी, किंतु समाज कल्याण के लिए जरूरी था कि उनमें प्रतिस्पर्धा और निस्वार्थ भावना भी होनी चाहिए। भारतीय समाज की समस्याएं धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी।
समाज में शैक्षिक संगठनों की लेकिन भूमिका को कम नहीं किया जा सकता था। बहुत सी ऐसी संस्थाएं थी जो परस्पर सहयोग करते हुए मनुष्य के या मानव जाति के चहुमुखी विकास में लग रही थी। ये तो था बच्चों इसकी हिस्ट्री कि कैसे हमारे यहाँ प्राचीन सभ्यता से ही हमारे यहाँ स्वैच्छिक संगठनों का कॉन्सेप्ट है। यानी कोई सा भी युग हो, हर युग में हमारे यहाँ परोपकार की भावना थी। हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की मदद करना चाहता था। अब हम बात करते हैं स्वैच्छिक संगठन है क्या। बच्चों, स्वैच्छिक संगठन लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है जो वॉल्यून से विकसित हुआ है, जिसका अर्थ है इच्छा या स्वतंत्रता। यह संगठन के माध्यम से सामने आती है। हेराल्ड लास्की ने ये कहा है कि स्वैच्छिक संगठन ऐसे संगठन है जिसमें रुचिगत उद्देश्यों के संवर्धन हेतु व्यक्तियों के इकट्ठा होने के मान्यता प्राप्त कानूनी अधिकार का नाम है। हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(c) में यह अधिकार नागरिकों को दिया है कि वह संघ या समुदाय बनाकर अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। स्वैच्छिक संगठनों को ऐच्छिक संगठन, गैर सरकारी संगठन भी कहते हैं। स्वैच्छिक संगठनों पर शोध करने वाले डॉक्टर धर्मेंद्र मिश्रा ये कहते हैं कि स्वैच्छिक संगठनों को यदि हम गैर सरकारी संगठन कहते हैं तो इससे इसका नकारात्मक अर्थ निकलता है। भारत सरकार ने 2007 में राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन नीति घोषित की है और उन्होंने स्वैच्छिक संगठनों को औपचारिक समूह के रूप में उनको इंडिकेट किया है या उन्हें बताया है। उसके अनुसार स्वैच्छिक संगठन समुदाय आधारित होते हैं, गैर सरकारी विकास संगठन होते हैं, दान संगठन होते हैं और सहयोगी संगठन होते हैं। साथ ही पेशेवर सदस्यता रखने वाले संगठन भी स्वैच्छिक संगठन कहलाते हैं। सभ्य समाज की अवधारणा में सरकार आज पहला क्षेत्र माना जाता है, बाजार दूसरा माना जाता है और समाज को तीसरी पार्टी या तीसरा क्षेत्र माना जाता है। इसी नागरिक समाज में यानी जो तीसरा क्षेत्र है, इसकी पहली विशेषता है उत्तरदायी स्वैच्छिक संगठन। इसलिए हम कई बार स्वैच्छिक संगठनों को थर्ड सेक्टर भी कहते हैं। कुछ विद्वान इन संगठनों को लोकतंत्र का 5वां पिलर भी कहते हैं। पहला पिलर है व्यवस्थापिका, बच्चों, दूसरा है कार्यपालिका, तीसरा है न्यायपालिका, चौथा है मीडिया और 5वां है स्वैच्छिक संगठन। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि स्वैच्छिक संगठन कुछ व्यक्तियों के द्वारा बनाए जाते हैं जिनका उद्देश्य समाज का विकास करना होता है और मानव की सेवा करना होता है। ऐसे संगठन जब काम करते हैं तो ये सरकार और दूसरे दबावों से बिल्कुल अलग रहते हैं, यानी इन पर कोई दबाव नहीं होता। यह लोक कल्याण के लिए जो कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं वो कर्तव्य केवल राज्यों के माध्यम से पूरे किए जाएं, यह संभव नहीं है। उन कर्तव्यों के निर्वहन में स्वैच्छिक संगठन अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ अलग अलग विद्वानों ने स्वैच्छिक संगठनों की अलग अलग डेफिनेशन दी है। उसमें से कुछ हैं जैसे लॉर्ड बीवरीज क्या ये कहना है कि स्वैच्छिक संगठन वह संगठन होते हैं जिनमें कर्मचारी वैतनिक या अवैतनिक होते हैं तथा बिना किसी बाहरी नियंत्रण के खुद की पहल से काम करते हैं और खुद ही प्रशासित होते रहते हैं। स्मिथ और फ्रेडमैन ने कहा है स्वैच्छिक संगठन औपचारिक रूप से संगठित और तुलनात्मक रूप से द्वितीय समूह होते हैं
जो उन औपचारिक अस्थायी प्राथमिक समूह से अलग होते हैं जिन्हें हम देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है डेविड एल सिल्स। डेविड एल सिल्स का कहना है शैक्षिक संगठन ऐसे सदस्यों का समूह है जो कुछ सामान्य हितों की प्राप्ति हेतु स्वैच्छिक आधार पर संगठित होते हैं और राज्य के नियंत्रण के बिना काम करते हैं। इन डेफिनेशनों से हमें ये पता चलता है कि स्वैच्छिक संगठन वो संगठन होते हैं जो अलग अलग वर्गों की सामाजिक समस्याओं और ज़रूरतमंदों की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, साथ ही समस्याग्रस्त लोगों को चेतना युक्त बनाते हैं और उनमें सहयोग की भावना को प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही सरकारी कल्याणकारी कार्यक्रमों के अंदर जो सुविधाएं मिलती है उसकी जानकारी सूचना उन व्यक्तियों को पहुंचाते हैं जिन्हें इन सुविधाओं की या जानकारियों की ज़रूरत है। साथ ही स्वैच्छिक संगठन कल्याणकारी कार्यक्रम के बारे में सरकारी अभिकरणों को बताते हैं, सामाजिक समस्याओं से जूझने के लिए स्थानीय संसाधनों को विकसित करते हैं, साथ ही परिस्थितियों के अनुसार कार्य की क्रियान्विति को सुनिश्चित करते हैं। शैक्षिक संगठनों एक मजबूत आधार होता है जिसके माध्यम से वो मानव जाति का कल्याण करते हैं। जिस संगठन के पास वित्तीय साधन और अच्छे कर्मचारी नहीं होते वो समाज कल्याण के कार्य में अपनी भूमिका नहीं निभा पाते। शैक्षिक संगठन सरकारी विभागों के साथ समन्वय, कुशल नेतृत्व, कार्यकरण में स्वायत्ता के साथ निष्प्रभावी रहते हैं और उनके साथ समन्वय करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।